हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट चलाया जा रहा है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 के लिए टेस्ट नंबर आज हम लोग 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको 3 टेस्ट कराए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ये टेस्ट जो है 11/6/2025 को हुआ था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और यहाँ से प्रश्न जो है डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग फुल लेंथ टेस्ट नंबर 4। चलिए पहला प्रश्न दिया गया है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो है किसके पास होता है? तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष जो है वो कौन रखवाता है? ये आपका कौन रखवाता है? तो ये राष्ट्रपति रखवाते हैं, यानी ऑप्शन देखिएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? ये कौन हटा सकता है? तो राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार जो है किसके पास होता है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ये आपका संविधान की प्रस्तावना जो है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति को माफ़ी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 263 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 155 हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो आपका तारकाय जो है वो अनुपस्थित रहता है। चलिए नेक्स्ट है, 12 नंबर सवाल, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र जो होता है वो आपका मस्तिष्क होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, नग्न बीजी इनमें मिलते हैं? ये जिम्नोस्पर्म मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखेंगे 14 नंबर सवाल, कांटे यानी हुक्स और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो आपका पेलिटो हेलमिन्थीज। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली यानी आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, पुरकिंजे ने जो है जीव द्रव की खोज की थी। ठीक है, जीव द्रव की खोज किसने किया था? तो पुरकिंजे ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है? तो आपका किसे कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, एक ध्यान में रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर जो है कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो फ्लोएम जो है आपका चालिनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेनकाइमा कोशिकाएं से बना होता है। नेक्स्ट है, किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आपका मैग्नेटाइट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों को सुमेलित करना है। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो आपका किस में पाया जाता है? दूध और दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। यहाँ से ऑप्शन देखिएगा 2, 1, 3, राइट जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये आपका अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है 5.6 से कम होता है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो आपका सोना हो जाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक विद्युत का सुचालक कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला का हो जाएगा पिच जो है आपका उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है, और दूसरा का हो जाएगा प्रबलता जो है वो डेसिबल में मापी जाती है, ये ध्वनि से संबंधित है। प्रतिध्वनि जो है वो आपका ध्वनि का परिवर्तन से संबंधित है। और चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग तो स्टेथोस्कोप। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, सी डी ए बी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है, दाब P बराबर F/A होता है। ठीक है, तो F का मान मतलब बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं या फिर इसी को पास्कल बोला जाता है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न देखेंगे, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो है आपका फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। बाकी सिट्रिक एसिड जो है नींबू में पाया जाता है। ठीक है, नींबू में। एसिटिक एसिड जो है सिरका में पाया जाता है, सिरका में। और लैक्टिक एसिड जो है दही या दूध में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। यहाँ से दिया गया है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट है, आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका संथाल परगना से संबंधित है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो आपका जगदीशपुर हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आपका भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो आपका 61.80% हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना जो है वो कब की गई थी? तो आपका 1908 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है? तो आपका किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो आपका सारण जिले में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय जो हो जाएगा आपका ब्रुसेल्स में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला देखेंगे, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये आपका मैडम ब्लवत्सकी और कर्नल SM ऑलकॉट ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन देखिएगा तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी बोध गया में हुई थी। ऑप्शन देखिएगा तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमुक्तमाल्यद की रचना किसने की थी? तो आपका कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आपका मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? ये आपका चाणक्य की सहायता से। चलिए नेक्स्ट है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हो जाएंगे आपका उदयीन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? कि आपका चंपारण में स्थित है। ऑप्शन देखिएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ये 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा की गई थी अमेरिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? ये आपका भारतीय समाज के सेवक की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था, ये कब आयोजित किया गया था? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आपका पशुपति की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने की को तैयार भी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक विस्तृत मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है इस आकार का महासागरीय घटक है, तो आपका मध्य अटलांटिक घटक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कटक। नेक्स्ट है काल वैसाखी चलती है, तो आपका पश्चिम बंगाल में चलती है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस जुड़ा हुआ है, तो ग्रीन हाउस से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाती है? तो आपका लू कहलाती है। ऑप्शन देखिएगा तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का भारत में जनक जो है वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, वर्गीज कुरियन को। और हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका वुलर झील हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है यानी खरीफ है? तो आपका ज्वार हो जाएगा। बाकी गेहूं रबी है, सरसों भी रबी है, चना भी रबी है। नेक्स्ट है 0 डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? तो आपका विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन गैस का वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो आपका 78% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। बाकी ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है स्वागत शब्द का संधि विच्छेद, तो सु प्लस आगत हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे महापुरुष में कौन सा समास है? तो आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को जो है आपका संधि कहा जाता है। ऑप्शन देखिएगा तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, तो CTRL+N। ये कंप्यूटर का प्रश्न है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। नेक्स्ट है हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी श्रीमद् भागवत गीता को और नाट्य शास्त्र को। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? ये अमरावती में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में। नेक्स्ट देखेंगे 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो है दिनेश महेश्वरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका राजगीर में किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल 2025 का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो आपका JD वेंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? ये 6ठा संस्करण था। चलिए नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई अड्डा हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? ये अल धफरा एयरबेस UAE में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं?
तो ये आपका बने हैं, कौन बने हैं, तो जस्टिस BR गवई बने हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है, ये 16 स्थलों को। अगला देखेंगे, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन देखिएगा तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है, तो आपका गज सिंह हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है, तो आपका केरल बन गया है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आपका नई दिल्ली में किया गया है, कमल और कवच। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस बारे में है, तो आपका PM मोदी के भाषणों का संकलन उसमें किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 33वां राज्य कौन बना है, तो आपका दिल्ली बना है। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आपका K2 द सिटी लिस्बन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, तो आपका मित्र भूषण हो जाएगा, मित्र विभूषण। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। यूपी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। छठा बिम्स्टिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपका थाईलैंड में हुआ है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आपका ओडिशा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक में। चलिए अगला प्रश्न है, SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो आपका तेलंगाना बना है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो आपका केरल राज्य में मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है, तो आपका मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। चलिए अगला प्रश्न जो है ये सभी मैथ का है, आपको सॉल्यूशन PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा मैथ वाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।